सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर ट्रेडिंग जर्नीज और आप सब ऐसा ही अच्छा करते रहो। तो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बेस्ट डिमांड और सप्लाई जोन्स पे। मतलब बेस्ट डिमांड और सप्लाई जोन्स क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होती है उनके ऊपर। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन का जो मैं अभी बनाने लगा हूँ वीडियोस, उसी का कॉन्सेप्ट है। तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देखो, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप एरियाज को कैसे चूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मान लेते हैं अपन, ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे है अपन, है ना। तो ये देखिए अपन 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। अब एक चीज़ बताइए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अपन डिमांड को कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं कि मतलब ये प्रॉपर डिमांड होगी, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड होगी और यही डिमांड होगी। वो कैसे देखते हैं? एक तो मार्केट के अंदर इनएफिशिएंट पुश आना चाहिए, ठीक है। एक प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। एक लिक्विडिटी लेनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो ये लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरियाज हो गए, ठीक है। तो अब ये अपनी जो ये डिमांड है, अब ये 2 कैंडल है, तो आप ये पूरे को मार्कआउट नहीं करोगे गाइस, कभी भी ये पूरा मार्कआउट नहीं करना। आपको देखना है कि लास्ट कैंडल कौन सी थी। इनएफिशिएंसी जो मार्केट में आई, इम्बैलेंस जो मार्केट में क्रिएट हुआ, इनएफिशिएंसी जो मार्केट में आई, उससे पहले की जो लास्ट कैंडल थी जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुए, इनएफिशिएंसी मार्केट में आई, वो कैंडल अपन को मार्कआउट करनी है। वो अपनी जो होगी वो होगी परफेक्ट डिमांड इस एरिया में। क्योंकि अभी अपन डिमांड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां पे जो परफेक्ट जो एग्जांपल होगा वो डिमांड का ये होगा। ये देखिएगा इस क्यों, क्योंकि इस कैंडल को पर अगर एनालाइज करते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो चल रहा है वो बुलिश चल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब ये अपन ने डिमांड कैसे चूज करी? ये अपोजिट साइड कैंडल है, ये है डाउन साइड कैंडल, बट इसकी वजह से ही, इसके जस्ट बाद में ही मार्केट में इनएफिशिएंसी आई। इनएफिशिएंसी आने के साथ साथ क्या हुआ, मार्केट के अंदर इंबैलेंस, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है। इस कैंडल ने क्या करा, ये इनएफिशिएंट पुश आया मार्केट में। दूसरा क्राइटेरिया हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, क्योंकि ये प्रीवियस हाई यही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा। और तीसरा क्राइटेरिया क्या हुआ कि यहां पे जो लिक्विडिटी थी ट्रेंड लाइन की, वो लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ठीक है। तो ये अपन को देखना है। तो इस हिसाब से गाइज आप है ना, ये जो अपना एरिया है, जो परफेक्ट डिमांड अपन ने भी मार्क करी है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे जैसी मार्केट टैप करता है आप आराम से इस पे जो आपको जो डील लेनी है, जो बाय पोजीशन बनानी है, कॉल लेनी है, वो आराम से आप बाय कर सकते हो। और आपका टारगेट होगा नेक्स्ट हायर हाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है ना गाइज, मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो चल रहा है वो बुलिश चल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड है, क्योंकि इसने तीनों क्राइटेरियाज अपना लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनएफिशिएंसी को तीनों को फिल किया है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया। इसी चीज को आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कह सकते हो कि इस जो ये एरिया है, ये जो अपना सारे क्राइटेरियाज फॉलो कर रहा है। एक तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई थी यहाँ से, इस कैंडल से इनएफिशिएंसी के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ऑर्डर फ्लो है वो भी अपने साइड है, ठीक है। तो 4 अपने पास, मतलब एक कंफर्मेशन होती है ना, एक ट्रेड को लेने की एक कंफर्मेशन आपको मिलती है, वो कंफर्मेशन आपको इस ट्रेड में मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आप इसको लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हो आराम से। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, अगर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, तो आप आराम से लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ पे आपका एसएल होगा, यहाँ पे आपका एसएल लगा के और इसको आराम से हायर हाई तक टारगेट कर सकते हो। अब गाइज इस एग्जांपल का अपन दूसरा टाइप देखते हैं कि अगर आप दूसरा टाइप अगर आपके सामने फॉर्म होता है और सेम वही बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है आपके सामने, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश टाइम फ्रेम, मतलब जो 4 आवर के हैं वो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, बुलिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है वहां पे। बट अब यहाँ पे आपको क्या चीज नोटिस हो रही है, यहाँ पे जो अपनी प्रीवियस अपन ने डिमांड देखी, वो जो लास्ट कैंडल थी बिफोर द इनएफिशिएंट पुश, वो प्रीवियस डाउन साइड कैंडल थी, ठीक है। अब आप ये नोटिस करोगे कि आप ये क्या करोगे कि यहाँ पे देख के डर जाओगे कि यार ये तो प्रीवियस डाउन साइड कैंडल आई नहीं, यहाँ पे ये तो अपसाइड कैंडल है। तो गाइज आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कैंडल डाउन साइड होगी या फिर अप साइड होगी। उसके हिसाब से आप देखोगे, अगर ये सेम साइड की भी कैंडल है ना, अगर ये अप साइड की कैंडल है, इसके बाद में भी इनएफिशिएंट पुश आया है, अगर ये वाली कैंडल भी अगर अपने तीनों क्राइटेरिया फॉर्म करती है ना, कि आपने मार्केट में इनएफिशिएंसी देखने को मिली इस कैंडल के बाद में, इसके बाद में लिक्विडिटी स्वीप हुआ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये तीनों भी आप आराम से, इसको भी आप एनालाइज कर सकते हो, इस वाली कैंडल को भी आप आराम से अपनी डिमांड एरिया एज ए डिमांड एरिया मार्क कर सकते हो मार्केट के अंदर। ये भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो भी आप यही सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी वो सेम चीज कर सकते हो। आप यहाँ पे भी आप इसको आराम से मान सकते हो, या तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो या फिर यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये है, अगर रेड डाउन साइड की कैंडल है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम साइड की कैंडल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस रेदर अपने तीनों जो क्राइटेरियाज मैंने आपको बताया, इनएफिशिएंसी होनी चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, लिक्विडिटी लेनी चाहिए, अगर वो तीनों चीजें फॉर्म कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके साथ साथ ये कैंडल भी एक डिमांड ही है जो वैलिड डिमांड जोन है अपना। सो गाइज अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस चीज को अपन चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे एनालाइज करते हैं तो ये कैसे दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैंने 4 आवर पे दिखाया, तो मैं आपको 4 आवर पे दिखाता हूँ। गोल्ड पे देखते हैं अपन, एक सेकंड गाइज। तो गोल्ड पे देखते हैं अपन, इसको एनालाइज करते हैं गोल्ड पे। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जैसे ये मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, ये वाला जो एरिया है ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो लास्ट रिसेंट कैंडल जिसकी वजह से इनएफिशिएंट पुश आया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुए थे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ उसने लिक्विडिटी भी ली थी। ठीक है, तो वो कौन सी है, अब आप खुद देखो, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये कैंडल हो गया। अब मार्केट मैंने आपको बताया, अभी सेम वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया, वो सेम एग्जांपल चल रहा है गाइस यहाँ पे। अभी इस एरिया में बुलिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है, क्यों, ये रहा मार्केट, प्रीवियस लोअर लो था ये, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये हायर हाई बनाया इसने। ठीक है, हायर हाई बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अभी जो सेम मैंने आपको अभी जो कैंडल स्टिक बना के बताई थी चार्ट पे, उसका गाइस ये सेम एग्जांपल है, आप देख सकते हो इसको। तो लास्ट कैंडल यही थी बिफोर इनएफिशिएंट पुश, जिसने क्या करा, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के साथ साथ मार्केट यहां से दोबारा इनएफिशिएंट पुश लेके आया। तो आप देख सकते हो गाइस, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली कैंडल, अगर मान लीजिए ये कैंडल ग्रीन भी होती ना यहाँ पे, ठीक है, अगर ये कैंडल ग्रीन भी होती, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ गाइस। एक सेकंड, हाँ ठीक है, अब समझिए। अब ये कैंडल जो है यहाँ पे, जो ये रेड कैंडल है, अगर ये ग्रीन कैंडल भी होती ना और इसकी वजह से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, आप देखो इसने तीनों क्राइटेरिया कैसे फॉर्म करे, आप इसको भी मार्क कर सकते हो, ये भी हो सकती है अपनी डिमांड, वैलिड डिमांड जोन है ये, क्योंकि इसने क्या करा, देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के साथ साथ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले ली, तो ये तीनों चीजें यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये भी एक वैलिड डिमांड जोन है। अभी मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अभी नहीं आया, मार्केट अभी वहीं से ऊपर से निकल गया, यहीं जो ये एरिया यहाँ से ऊपर मार्केट निकल गया, तो कोई जरूरी नहीं है गाइस, अगर फ्यूचर में कभी ये यहाँ पे आता है तो ये तीनों क्राइटेरिया इस पे फॉर्म होते हैं और ये एक वैलिड डिमांड जोन अपन को देखने को मिल सकता है फ्यूचर के लिए। तो अभी अपन और देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी मैं आपको 1 मिनट 5 मिनट सब पे दिखाता हूँ, इसको देखते हैं। देखे, ये देखो गाइस, ये कैंडल देखो, ये कैंडल हो गई। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ये लिक्विडिटी है ना, इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, लिक्विडिटी स्वीप के चढ़ने के साथ मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या चल रहा था, बुलिश, मार्केट का ऑर्डर फ्लो को चल रहा है बुलिश, और इस कैंडल की वजह से देखो, ये प्रीवियस लास्ट कैंडल थी जो वैलिड डिमांड जोन बनेगी, उसकी वजह से देखो कितना बड़ा इनएफिशिएंट पुश आया। इतना बड़ा इनएफिशिएंट पुश आने के बाद में क्या हुआ, ये इनएफिशिएंट पुश आने के बाद में क्या हुआ, ये वैलिड डिमांड जोन बन गया अपना। ठीक है, लास्ट रिसेंट कैंडल जिसकी वजह से एक इनएफिशिएंट पुश देखने को मिला मार्केट के अंदर, इनएफिशिएंसी देखने को मिली मार्केट के अंदर, तो आप आराम से यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर फ्लो भी आपके साथ है, तो आप आराम से यहाँ पे बाय का सिग्नल आपको मिल जाता और आराम से यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते थे, और ये आपका जो हायर हाई है वो टारगेट होता। तो ये गाइज 1:10 या फिर 1:10 की आराम से ये डील आपको मिल जाती। तो यही है गाइज, यही देखना है आपको, जो भी वैलिड डिमांड जोन है कि वो आपके तीनों क्राइटेरिया फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो आपके साथ में है, तभी वो प्रो ट्रेंड में आप बैठ पाओगे कि ट्रेंड के साथ आप बैठे हो। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जो भी आपका क्राइटेरिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ अपना इनएफिशिएंसी क्रिएट करना, लिक्विडिटी स्वीप करना, तो वही सेम चीज़ आप कहीं भी जाके देख सकते हो किसी भी मार्केट में। जैसे अब देखते हैं, ये भी अपना वैलिड डिमांड जोन था, ठीक है, इसने क्या करा, लिक्विडिटी ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, बट इसको नहीं माना मार्केट ने, क्योंकि मार्केट किसी दूसरे एरिया से आ रहा होगा, बट ये अपना वैलिड डिमांड जोन है गाइज, ये वैलिड डिमांड जोन है। अब आप हर टाइम फ्रेम पे जाके, आपका यही है टास्क, आप हर टाइम फ्रेम पे जाके, हर चार्ट पे जाके इसको एनालाइज करोगे और देखोगे कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, क्या क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता, उसके हिसाब से। अब देखिए, ये रही लास्ट रिसेंट कैंडल, ठीक है, ये रही लास्ट रिसेंट कैंडल, जिसने क्या करा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ये परफेक्ट एग्जांपल है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा यहाँ पे मार्केट ने, और जब ये दोबारा यहाँ पे आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अपना, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हो गई, ठीक है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी के साथ साथ इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, और ये देखो इनएफिशिएंसी मार्केट में आई, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम वाली कैंडल है, इनएफिशिएंसी मार्केट में आई। जब मार्केट ने दोबारा इस एरिया को टैप करा,
तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, जब मार्केट दोबारा इस एरिया को टैप करा तो आप आराम से लॉन्ग की पोजीशन ले सकते थे और हायर हाई को इसको टारगेट रख सकते थे। तो सारे टाइम फ्रेम्स पे आपको देखने को मिलेगा गाइज, ये सब टाइम फ्रेम पे चलता है। तो मेक श्योर कि आप जाके देखो इसको और चार्ट पे एनालाइज करो। मतलब विक जोन का मतलब आप सोचते हो कि जैसे भी मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि मतलब 2 कैंडल्स हैं, 2 कैंडल्स के बाद में आप देखोगे कि यार हाँ इसने ये प्रीवियस डिमांड जोन है कि सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे क्या है कि विक जोन के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। विक जोन के अंदर ये होता है कि विक जोन के अंदर जब अपन देखते हैं ना, तो इसको देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर चल रहा है, बेयरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ठीक है। अब अपनी प्रॉपर जो सप्लाई होगी वो कौन सी होगी? अब आप ये बोलोगे गारंटी है, आप ये बोलोगे, अगर आप मार्क कर सकते हो तो आप ये बोलोगे कि ये होगी। नहीं गाइज, ये नहीं होगी, बिल्कुल अपन को ये गलती नहीं करनी है। जब मार्केट में बॉडी जो इसकी जो लास्ट कैंडल थी जिसकी वजह से इनएफिशिएंट पुश आया था, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया कि सेम साइड की कैंडल है, ये डाउन साइड की कैंडल है, तो ये हो सकती है। बट इसकी भी क्या, इसकी जो विक है ना वो 50% बॉडी से ज़्यादा है, तो अपन इस विक को सप्लाई जोन मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो प्रीवियस ऑर्डर्स थे ना, जो मार्केट में यहाँ इस कैंडल पे ऑर्डर थे, अगर मान लीजिए ये बराबर होती, ये विक नहीं होती, तो अपन इसको कर लेते, ठीक है, इस वाली डिमांड को अपन सप्लाई को मान लेते, इस ब्लू वाली को, ठीक है, जो अप साइड वाली कैंडल थी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इस विक ने जो प्रीवियस जो ऑर्डर्स थे ना उनको सबको टैप कर लिया, उन सबको टैप कर लिया, तो अब ऑर्डर जो सिचुएटेड है वो इस विक के ऊपर सिचुएटेड है, तो वहां से मार्केट अपन को मूव देगा। और ये मार्केट अब ऐसा होगा कि यहाँ पे आएगा, इनएफिशिएंसी थी, प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही, लिक्विडिटी ग्रैब इन्होंने करी ली, तो ये यहाँ से आप आराम से यहाँ पे ऑर्डर वो कर सकते हो, ऑर्डर ले सकते हो, या फिर ऑर्डर लिमिट लगा सकते हो, या फिर पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर बाय हो जो भी सेलर हो जैसे भी कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो कैंडल है जहां से इनएफिशिएंट पुश आया उसकी जो विक है ना वो 50% कैंडल से बॉडी से ज्यादा है, ठीक है, तो उस विक को अपन मानेंगे सप्लाई जोन, ना कि उस कैंडल को, क्योंकि जो विक है, विक ने प्रीवियस ऑर्डर्स को पहले ही निकाल दिया, प्रीवियस ऑर्डर्स को, जो प्रीवियस ऑर्डर थे मार्केट में उनको टैप कर दिया। अब जो ऑर्डर सिचुएटेड है वो विक के ऊपर सिचुएटेड है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं, तो अपन चलते हैं बैंक निफ्टी पे। आज इसका एग्जांपल देखने का मिला मार्केट के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा इस अभी मार्केट में ऑर्डर फ्लो चल रहा है बुलिश, ठीक है, बुलिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब आप एक चीज नोटिस करना, ये प्रीवियस हाई किसने ब्रेक करा? ये कैंडल, ये जो हाई था, ठीक है, ये जो हाई है प्रीवियस, ठीक है। अब मैं आपको इसको 5 मिनट पे दिखाता हूं क्योंकि अपन को सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस करने पड़ते हैं। अब ये देखिए आप, ये हाई हो गया, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। अब अपन मैं आपको पूछता हूं कि मार्केट के अंदर इनएफिशिएंट पुश था और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और जो लिक्विडिटी स्वीप था वो किस कैंडल ने करवाया? अब आप बताइए। अब आपको कैंडल तो कोई दिख नहीं रही यहाँ पे, अब क्या दिख रही है आपको? एक विक वाली कैंडल दिख रही है जिसकी विक बहुत बड़ी है, तो आप इसको मार्क करते गाइज। तो देखिए गाइज, इसको प्रॉपर मार्क करा है, और अगर आप इसको रिफाइन करते तो 1 मिनट पे जाके और रिफाइन कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए इस कैंडल ने पूरे प्रॉपर तीनों क्राइटेरिया फॉर्म करे। एक तो मार्केट में इनएफिशिएंसी आई इसके बाद में, ठीक है, मार्केट ने इंबैलेंस छोड़ा, तो वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए मार्केट दोबारा घूम के आया। उसके साथ साथ यहाँ की जो लिक्विडिटी थी टॉप्स की, डबल टॉप ट्रिपल टॉप मान सकते हैं आप, वो लिक्विडिटी स्वीप करी इस मोमेंटम ने। ऊपर से जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा इस मोमेंटम ने। तो मार्केट जब यहाँ पे आया तो आप यहाँ पे आराम से बाय वाली पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पे बाय वाली पोजीशन बना के आप आराम से इसको हायर हाई तक अपना टारगेट कर सकते थे। कोई ज़्यादा लालच नहीं करना था अपन को कि पूरा ही जाएगा अब ऊपर, हायर हाई को आप आराम से इसको टारगेट बना सकते थे। तो यही चीज़ें हैं गाइज, आपको जाके देखना पड़ेगा मार्केट पे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी कि अगर विक वाली जो कैंडल है उसकी वजह से इनएफिशिएंट पुश आया मार्केट में, तो जो उसका विक है ना कैंडल का, उस विक पे अपने सारे ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, तो उसको अपन डिमांड या फिर सप्लाई मानेंगे। अगर वो विक नहीं है, पूरी कैंडल है, तो कैंडल को अपन मानेंगे और कैंडल के हिसाब से फिर अपन ट्रेड लेंगे। तो ये गाइज आपको जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और गाइज मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने वीडियोस को देखते रहो। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। शायद अभी तक कोई मतलब मैं इसका ग्रेटिट्यूड मानता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसका बहुत आभारी हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। बट गाइज आप मेरे लिए एक मदद कर सकते हो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम लिंक चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेक श्योर कि अपने चैनल को आप शेयर कर सकते हो, जो लोग बाग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका रिलेटिव वगैरह जो भी ट्रेडिंग कर रहा है उनको शेयर कर सकते हो, ताकि उनको थोड़ी बहुत देख के नॉलेज मिलेगी जो मैंने नॉलेज इतने टाइम में गेन करी है। तो गाइज मेक श्योर आप देखते रहो चैनल को और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक्स।